शिकार करने जाए तो पूरी सेन सपाटी सब लोग रहते थे। एक बार क्या हुआ कि अकबर साहब घर में कुछ काम कर रहे थे तो अचानक उंगली ऐसे होता है, उंगली कट जाती है उनकी। जहाँ से उंगली कटती है तो वो कहते उंगली कट गई, सब लोग शोक करते हैं। तो बीरबल ने कहा था ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, करना की बात नहीं है। अब जो बीरबल के दुश्मन थे उन्होंने कहा महाराज आपकी उंगली कट गई और ये बोल रहे हैं जो होता है अच्छा नहीं होता है, मतलब आपकी उंगली कट गई तो ये बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा बीरबल को जेल में बंद करो, उसको बंद करो पहले, उसको सब फालकोटी में कर दिया। अब राजा आदमी वो गए शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए गए तो घोड़ा उनका सबसे अच्छा था, राजा थे, उनका घोड़ा आगे निकल गया, बाकी ये जो सिपाही थे वो पीछे रह गए। इतने ज्यादा आगे निकल गए कि वहां पर आदिवासियों ने उनको पकड़ लिया। उनका कौन अब वो कौन राजा कौन प्रजा उनको मतलब नहीं है। उनका आज अच्छा आ गया, कल इसकी बलि देना है। अब वो बलि की तैयारी हुई राजा साहब की, तो जब उनको नहलाया वगैरह सब कुछ किया तो उन्होंने देखा इनकी उंगली कटी हुई है और उसमें क्या है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने साहब इनकी तो बलि नहीं होगी, उनको छोड़ दिया। उन्होंने लेके जब वो आए वापस उनके यार बीरबल को पहले बुलाओ। बीरबल ने बोला था कि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा करता है, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। जब वो आ गए तो बीरबल आए, उनका बीरबल वो तो ठीक है कि हमारी उंगली कट गई हमारी जान बच गई, तुम जेल में बंद थे इसमें क्या अच्छा किया ऊपर वाले ने। उसने बोला साहब अगर हम जेल में बंद नहीं होते तो आपके पीछे पीछे हम चलते हैं। तो इसलिए ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा करता है, जो लोग समय पर आए उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो लोग देर से आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अकबर का दरबार लगा हुआ था। अब बीरबल जाते टाइम पे बीरबल के जूते मिल नहीं रहे थे, तो अकबर ने कहा भैया बीरबल को 2 जूते दे दो आप। बोला कि अकबर मजाक कर रहे हैं या कुछ नहीं होता, कर रहे हैं। अरे ये तो दुबई की है। अच्छा हमने कि इससे कुछ नहीं होता 50 साल बाद। कौन राजा था? आप जाते टाइम पे बोलते हैं हुजूर जैसे आपने मुझे जूते दिलवाए हैं वैसे आपको हजारों जूते पराजित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी विद्वता से उनको पराजित करके आओ। अब एक आदमी गया था वहाँ पर और उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया वहाँ पे, और राजा को भी आश्चर्य हुआ कि हमारे राज्य में इतने प्रतिभावान लोग नहीं है जितने बाहर से आए। उसने कहा 1000 अशरफी दिया जाए। उसने बोला साहब मुझको अशरफी नहीं चाहिए, आपको मुझे बस ऐसा खुश कर दीजिए। उन्होंने इनको 10,000 अशरफी दिया। उससे भी खुश नहीं हुआ, वो बड़े परेशान, वो जो खुश नहीं हो किसी चीज से खुश नहीं, उनको आधा राज्य दे दिया जाए तो भी खुश नहीं। अब प्रश्न ये आ गया कि आपके राज्य में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको खुश कर सके। फिर बात आके वहीं पर आती है के पास। उनका ठीक है सब कल की अपन सभा रखते हैं, कल सब लोग आइए। बीरबल ने अपनी गणित की है, सभा में सब लोग बैठे थे ऐसे ही। अभी बीरबल उठे तो उन्होंने एक मंच के पीछे से सीट से एक आदमी उठे वहां से, उन्होंने कहा महाराज जी बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, हमें बड़ी खुशी हुई, हम बहुत खुश हुए। दूसरे ने भी किया, तीसरे ने भी किया, और महाराज को भी अवसर यार पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई मुझे मालूम नहीं। लेकिन अब जो था तो था, और सीधे सीधे करते हुए वहां पर भी आए जहाँ पे वो मतलब भारत का आदमी आया था जो 1000 अशरफी से भी खुश नहीं हो रहा था। अब वो क्या उसने उनको बधाई दे दी, तो बीरबल ने पूछा तुमने बधाई दे दी तुम खुश नहीं हुए कि यहाँ पुत्र रत्न से? उसने महाराज में बहुत खुश हुआ। उन्होंने महाराज बीरबल ने उनके पैर पड़े और पड़ के लिए क्यों ये क्या है कि जिन तुलसी माता को पैर पड़ती है जिनको नमन करती है। अरे ऐसे कैसे तुम्हारी तुलसी माता है जी, उनको गुस्सा है, उन्होंने पता क्या ऐसा कर रहा है, ठीक है आगे चलते गए वो लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो भाई वो आपने सुना वो करेंट के पड़े जैसे खुजली वगैरह, हाँ उनके पास जाकर उन्होंने नमन किया कि जय हो पिताजी महाराज। फिर जी आपके पिताजी है कहले साहब ये समझ बोल रहे हैं, बहुत गुस्से स्वभाव के हैं, बहुत परेशान करते हैं आपका गुस्सा। उन्होंने जहाँ यहाँ शुरू किया फिर चालू हो गई। तो कहले भाई से इसका क्या उपाय है, अब गौमूत्र से नहाओ और गोबर लगाओ कभी साथ मिलेगी। तो हमें तो धूप भी चाहिए और छाँव भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि जाओ, और फिर वो आया घर पे तो उसकी बेटी ने कहा कि ये पड़े हैं ना, वो लेके जाओ। वो लेके गया, सिर के ऊपर रख के, तो उसने कहा कि बीरबल, ये सिर के ऊपर तो खाट रख के क्यों लेके आया? बोले इसके लिए रख के लेके आया हूँ, अगर इसके नीचे आप खड़े रहोगे तो आपको धूप भी लगेगी और छाँव भी लगेगी। ने बीरबल को बुलाया और बोला कि भाई ये हर चीज सॉल्व करता है, ये वाला सॉल्व करके दिखा कि मेरे को दूध चाहिए, और वो भी बैल का। तो बैल का दूध लेके आओ। तो बीरबल ने कहा कि ठीक है साहब, अब जो बोलेंगे वो तो सुनना ही पड़ता था और करना भी पड़ता था। तो गए और जाके बहुत अफसोस में घर में बैठ गए। शाम का टाइम था, तो उनकी बेटी ने पूछा कि आप पिताजी, आप ऐसे अफसोस में क्यों बैठे? कौन सा ऐसा कार्य दे दिया तुमको जो आप जैसे से नहीं समझ रहा है? बोला अकबर ने बोला मेरे को कि राजा ने कि बैल का दूध लेके आओ। उन्होंने कहा कि मैं बैल से तो दूध होता ही नहीं है, तो कैसे लेके आऊँगा? तो लड़की ने कहा कि अच्छा आप बेटीदार रहो, सुबह आपको सुबह जाना है ना? बोले हाँ। तो एक काम करो, कपड़ा डालो और सो जाओ, मैं सुबह तुमको उसका हल बता दूंगी। तो उसने कहा कि ठीक है। अब वो लड़की जो थी उसने बहुत सारे कपड़े ले लिए, और कपड़े लेके और जहाँ पे मतलब संस्था का मकान था उसके पीछे जो नदी थी वहीं जाके जोर जोर से कपड़ों को कूटने लगी। तो उसने कूटने लगी, तो उन्होंने कहा कि इतनी शोर कैसे हो रहा है? आदमी को भेजा कि देख क्या हुआ, कौन है? उन्होंने कहा कि ये बीरबल की बेटी है, वो कपड़े धो रही है। तो बोले इतनी रात को नदी में तो कोई कपड़ा धोता ही नहीं है ना, तो इतनी रात को कैसे धो रही है? ये बुला के लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम इतनी रात को कपड़े क्यों धो रही हो? बोले वो जो हमारे घर में मेरे मामा रहते हैं, उनको आज बेटा हुआ, तो उसके लिए मैं उनके जो बच्चे के लिए थे वो कपड़े धो रहे। बोले बेटा हुआ और वो भी मामा को? तो मामा को बेटा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जैसे बैल से दूध हो सकता है, वैसे ही मामा का भी बेटा हो सकता है ना। तो राजा ने मुझे निकाली, उसने कहा कि तुम सुबह बीरबल को घर में मतलब इसमें भेज देना, तो मेरे को बोल देना कि मेरे को उत्तर मिल गया। तो उन्होंने रास्ते में कुत्ते को बासी जली हुई रोटी खा दी थी। अकबर ने बीरबल से मजाक करते हुए कहा, देखो कुत्ता कैसे वजह से खा रहा है। बीरबल ने कहा, यहाँ पना ये कुत्ता भी आपके राज्य का नागरिक है और आपके शासन में सब बराबर है। लेकिन यारो फिर कह रहा है ये खाली कितनी भी है वहाँ पड़ी है। आपको एक आदमी तो यह है बीरबल की पेंटिंग। अकबर ने बीरबल से एक सुंदर पेंटिंग बनाने को कहा। बीरबल 1 घंटे बाद एक खाली कागज सिर्फ जमीन और आसमान लेकर आ गया। अकबर ने पूछा ये क्या है? बीरबल ने कहा जहाँ पर है ये घास खाती हुई गाय की पेंटिंग। अकबर ने पूछा अरे पर घास कहाँ है? बीरबल बोला गाय ने घास खा ली। अकबर तो गाय कहाँ है? बीरबल बोला गाय घास खा ली। रुकेगी थोड़ी, सही बात है। तो आज मैं इसको खींचूंगा। तो उन्होंने बोला कि बीरबल मैंने ना रात को एक सपना देखा। तो सपने में अपन दोनों कहीं जा रहे थे, तो 2 तालाब थे। एक बहुत गंदा बांस मारने वाला था और एक जो था वो बहुत ऐसा था जिसमें गुलाब वगैरह चाशनी में डूबा हुआ। तो बोले कि मैं है ना चाशनी वाले में गिर गया और तुम गंदे वाले में गिर गए। तो सब लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो बीरबल ने कहा कि उसके आगे का मैंने देखा कि मैं तुमको चाट रहा था, तुम मुझे चाट रहे थे। दोस्त उनकी कहानी बहुत फेमस थी, सब लोग बहुत अच्छी अच्छी से कहते थे कौन बीरबल बीरबल बीरबल। मतलब फोटो लेना है, अकबर बीरबल का नाम ले
राजा अकबर ने अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक गरीब आदमी दरबार में आया और बोला, महाराज कल रात में पूरी रात यमुना नदी में खड़ा रहा, फिर भी मैंने आपके हुक्म की रक्षा की। अकबर ने पूछा, इतनी ठंड में तुम कैसे खड़े रहे? गरीब बोला, महाराज दूर महल में जलता एक दिया देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत आ गई। अकबर ने पूछा, तुमने दिए की गर्मी से काम किया है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ये सुनकर बीरबल चुप रहे। अगले दिन बीरबल ने अकबर को भोजन पर बुलाया। बहुत देर तक भोजन नहीं आया। अकबर ने देखा बीरबल आंगन में एक खिचड़ी का बर्तन बहुत ऊंचाई पर टांगे हुए थे और नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा। अकबर ने पूछा, बीरबल ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, महाराज खिचड़ी पका रहा हूँ। अकबर हंस पड़े, अरे बीरबल इतने दूर दिए से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज जब दूर के दिए से गरीब को गर्मी मिल सकती है, तो इस दिए से खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर ने बीरबल को बोला, भाई हमारी हजामत बनवाना है, कोई अच्छे से नाई को लेके आओ। तो बीरबल गए, जब नाई को लिया है, उनकी हजामत बना दी। अब हजामत उनकी बहुत अच्छी बन गई। तो वो बीरबल बोले कि भाई आपको हम क्या दें भेंट में? तो नाई बोले कि कुछ भी दे दो साहब, आप तो कुछ भी दे दो। तो उन्होंने बहुत सारी अशर्फियाँ डाल दी उसके सामने। तो बोले, ले लो, ये ले लोगे? बोले, हाँ कुछ भी ले लूँगा, आप तो कुछ भी दे दो। फिर उन्होंने वो हीरे जवाहरात डाल दिए। बोले, नहीं कुछ भी दे दो साहब आप तो। ऐसा करते करते बहुत देर हो गई। अब अकबर हो गए परेशान। उन्होंने बीरबल से कहा कि भाई ये कुछ भी मांग रहा है, तो कुछ भी तो अपने पास तो कुछ नहीं है, अपन जो इतना सामान इसको दे रहे हैं, कह रहा कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। तो फिर बीरबल ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इसको कल उड़ाते हैं। तो उसको बोलते, भाई जाओ तुम कल आना, हम कुछ देंगे तुमको। तो वो नाई धोता चला गया। अब अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या दोगे? तो बोले, हाँ साहब मैं जो है बना के ले आऊंगा, उसको दे दूंगा। अब वो एक दोने में कुछ सामान रख लाए, उसके ऊपर धनिया, मिर्ची, टमाटर और चटनी और दही सब डाल दिया और वहाँ पे रख दिया उसको। फिर वो आया दूसरे दिन लेने। तो बोले कि भाई क्या दे दूँ? बोले साहब कुछ भी दे दो। बोले लो पूछे ये। चलिए बोलिए मधुबाला। क्या बोल? बोली ठीक है, लेकिन आज मैं पराठे बना रही हूँ, वो भी पानी डाल के बना रही हूँ। बोले अच्छा दे दे, खा लेता हूँ। 4 पराठे खाने के बाद बोले, वाह मजा आ गया। कौन सी वाइन डाली थी तूने? बोले आज वाइन डाली थी। यमुना नहीं तो आज वही है ना, टॉपिक ही वो है। बीरबल को संभालने के लिए पकड़ा दिए, भाई तुम इनको संभालो, हम लोग नहा के आते हैं। ये बेचारे टांग के खड़े होकर देखते रहे, कंधे पे कपड़े टांगे और देखते रहे। थोड़ी देर बाद अकबर ने उनको देख के जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। बीरबल ने पूछा, क्यों आप क्यों रहे हैं आप बादशाह? बोले, तुम्हारी स्थिति बिल्कुल ऐसी दिख रही जैसे धोबी के गधे की तरह। बोले, हाँ सही बात है, लेकिन धोबी के गधे से मेरी स्थिति और भी ज्यादा खराब है। मैंने 3 गधों के कपड़े संभाल रखे हैं अपने कंधे पे। धोबी के पास तो केवल एक ही गधा होता है, मेरे कंधे पे 3 गधों के कपड़े हैं। ब्राह्मण थे मलवी भट्ट और थोड़े, तो एक दिन ऐसे बैठे थे पान की दुकान पर, तो दरबार राजा के दरबार से एक आदमी भागता भागता आया। माइक जा रहे थे। नहीं माइक दूर है उनका। और एक पाव चूना, ठीक है, अब वो जो पान वाला था बड़ा चिंतित हो गया। वो देखते हैं दूसरे वो थोड़ा सा ले लेते हैं, आई थिंक बीरबल वहाँ बैठे थे, ऐसे बना बने के लिए। ये आया है वहाँ से भागता हुआ, तो उनके मामले सीधे गए जब बोले कि क्यों तुम राजा साहब को पान लगाने का काम करते हैं? हाँ, और दुकान से लाता हूँ। बोले ऐसा करो, 1 किलो घी शुद्ध घी पी के जाओ। बोले कैसी बात कर रहे हो? मैं कहा 1 किलो शुद्ध घी पियो। बोले जो मैं कह रहा हूँ वो करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी गई। तो बोले ऐसा क्यों? बोले ये जो 1 पाव जो चूना ले जा रहा है तुमको खाना है। तो बोले मेरे क्यों खाना है? तुम जाओ तो। अब लेके गए, राजा जैसे खड़े पर आजा बोले,
अब उसको याद आ गई कि उनने जो कहा था मेरा ही नंबर है। पर अब उनने क्या था, उसने कहा था कि एक दिन ये खाना ये तो खाया है, मैं देखता हूँ अब जिंदा बचता हूँ कि नहीं बचता हूँ। आ गया दूसरे दिन फिर दरबार में हाजिर हुआ। नहीं थोड़ी तो दरबार में हाजिर हुआ तो उनने कहा कि ये तो बच गया। कैसे बच गया भाई, क्या बात है? तो उन्होंने पूछा कि जब तुमको चूना लाने को कहा था तो तुमको कैसे मालूम पड़ा, तुम कैसे बच गए ये बताओ। तो उन्हें पूरी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो बोले उस आदमी को बुला के लाओ जिसने तुमको कहा था कि 1 किलो वो बीरबल से खाओ। बीरबल को बुलाया गया। उन्होंने कहा क्यों तुमने कहा था? बोले हाँ मैंने कहा था इसको, और मैं समझ गया था कि आपको जो पान इसने खिलाया है चूना ज़्यादा हो गया और आपकी जुबान कट गई है, तो मैं समझ गया था कि ये चूना किसी को खिलाया जाएगा और ये इसकी ज़िंदगी गई। अच्छा बोले ऐसी बात है? तो बोले अच्छा ठीक है, तो आप बोले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बोले 12 में से यदि 3 हम घटा दें तो कितना बचेगा? बोले आपको नहीं बचेगा। बोले कैसी बात करते? बोले साहब माह के 12 महीनों में से बरसात के 3 माह घटा दो कितनी बचेगी? फसल नहीं होगी, अकाल हो जाएगा, ये वो हम नहीं बात दिमाग में है यार। अच्छा तो बोले अच्छा ठीक है बताओ एक और एक कितने की होते हैं? बोले 11 होते हैं। बोले को 11 कैसे होते? 2 होते। जैसा आप जैसा बादशाह और मेरे जैसा यदि मंत्री हो तो 11 हो जाएंगे। ठीक है बोले उसको दरबार में इनको शामिल किया जाए। उनकी बीरबल की एंट्री दरबार में बहुत बढ़िया। दरबार लगता था वो बीरबल से एक प्रेम से सवाल वो चलते थे तो क्या उन्होंने सोचा कि बीरबल को अपन ठिकाने लगना। राजा तो ये तो मालूम था राजा को कि बीरबल बहुत होशियार, लेकिन कौन सी वो भगवान चलने की आपके अब तो बहुत दिन हो गए खत्म हो गए और उनके हालचाल लेने कोई नहीं गया। हालचाल तो मंगाओ। राजा कह रहे हालचाल ऊपर कैसे जाएगा, कौन जाएगा? अरे चले अपने बीरबल को पहुंचा वो लेके आएगा। ठीक है साहब चले कब आए बीरबल? बीरबल तो आराम से ठीक है साहब चले पहुँचा हम जाएंगे और आपका हजूर का हाल है। बीरबल समझ गया चाल उसकी इसकी चाल। चले 8 दिन का हमें मोहलत दिया जाए, उसके बाद हम मतलब देखते हैं और स्थान तय कर लो कहाँ से जाना। स्थान तय हो गया कि भाई आपको इधर से जाना पड़ेगा। तो बीरबल ने क्या किया, घर पे लेके उधर तक तुरंत हो गया और उसको कटिए बिठा। जब मतलब उसका समय आया तो सब लोग इकट्ठे हुए चले जाओ बीरबल लेके आओ खबर। तो लेटाया उधर लकड़ियों पर आग लगा दी और सवाल पूछा फोटो से एक फोटो। चले अब गया, अब भी मेरा दुश्मन गया, अब नहीं आएगा। मगर बीरबल तो हो गया था। तो कुछ दिन बाद बीरबल चुपचाप रहे। एक दिन पानी वानी गिर गया था तो बीरबल आके और राजा साहब की दरबार गिर गए। चले हल्ला हुआ कौन आया चले बीरबल आ गए, सब बीरबल आ गए। अरे चलो उनको नहला धुला बढ़िया खाना वाना खिला फट गए हैं, खबर लेके आए थोड़े आज आराम कर कल सभा में बुलाएंगे। दूसरे दिन सभा में उनको बुलाया गया था। बीरबल से कहने लगे राजा साहब कब आए मेरे अब्बा हजूर क्या देंगे? अरे चल साहब बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है, लेकिन उनकी गाड़ी जो है बहुत बढ़ गई है। उनने अपने पुराने को बुलाया है तो पहुँचा दिया जाए तो बहुत हो जाएंगे और उनने खास करके पहुँचाया। अब बताए अरे साहब मैं कैसे जाऊँगा, मैं कैसे जाऊँगा? चले कैसे रास्ता बताए बीरबल चले हवा धुआं के सहारे जाना, पानी के सहारे नहीं आ गया सूर्य जा घर के दी आ गई। चले उनको कुछ सुनी नहीं, परमानेंट चले गए। परमानेंट जेठा डाल दिया करो एक। अब हुआ क्या कि घूमते घूमते अपना पर्सनल कीचड़ में गिर गए और बीरबल वहीं पास में
कटा था उसमें शहद भरा हुआ था, तो वो शहद वाले गड्ढे में गिर गए। अब आपने कहा कि देखो मैं आप तो भीतर में गिरे हो और हमें शहद वाले में, तो बोले नहीं था, जो आपने मतलब जो देखा है वो गलत देखा है। बोले इसके बाद ये है कि मैं आपको चाट रहा था और आप मुझे चाट रहे थे। बीरबल को कहा कि बीरबल कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मैं खाऊं भी पीऊं भी और मेरा रोजा भी नहीं टूटे। बीरबल ने कहा कि साहब ये तो बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल उपाय है, इसमें क्या है, लेकिन आप गुस्ताखी माफ हो तभी मैं बोलूंगा। बोला हाँ हाँ गुस्ताखी माफ है तुम बोलो। तो बोले लात जूता खाइए और गुस्से को भिजाइए, आपका रोजा नहीं टूटेगा। वेरी गुड वेरी गुड। भैया ये अकेला जो मैं बहुत देर से सुन के आया था। ये साथ में ये भी है, घर में कोई नहीं अजमाया।